प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था, इसलिए इससे जुड़ी तरह तरह की कहानियां प्रचलित हो गई। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग मान्यताएं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था सूरज को ग्रसने वाले दानव का। एक और पश्चिमी एशिया में मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है और इसलिए वहां उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वहीं चीन में मान्यता थी कि सूरज को निगलने की कोशिश करने वाला दरअसल स्वर्ग का एक कुत्ता है। पेरू वासियों के मुताबिक यह एक विशाल प्यूमा था। वाइकिंग मान्यता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है। मध्यकालीन यूरोप में प्लेग और युद्धों से जनता त्रस्त रहती थी। ऐसे में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उन्हें बाइबल में प्रलय के वर्णन की याद दिलाता था। रिसर्चर्स का दावा है कि लोग ग्रहण को प्रलय से क्यों जोड़ते थे। इसे समझना बेहद आसान है। बाइबल में उल्लेख है कि कयामत के दिन सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा और चांद लाल रंग का हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्रमशः ऐसा ही होता है। फिर लोगों का जीवन भी छोटा था और उनके जीवन में ऐसी खगोलीय घटना बमुश्किल एक बार ही घट पाती थी, इसलिए यह और भी डराती थी। वैसे ग्रहण की जानकारी रखने वालों ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी किया है। 1504 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज जमैका के तट से टकरा गया और जहाज के कर्मचारियों के भूखे मरने की नौबत आ गई, तो कोलंबस ने चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी के जरिए आकाशीय शक्तियों पर अपने नियंत्रण का दावा किया ताकि स्थानीय अरावाक इंडियन उन्हें रसद मुहैया कराएं। इसी तरह जुलू के योद्धा शासक ने खगोलीय घटनाओं की अपनी जानकारी का इस्तेमाल अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया और जनता को विश्वास दिलाया कि सूर्य भी उसके नियंत्रण में है। कई बार ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों को और फैलाया गया ताकि लोगों को सही जानकारी न हो और उनके अज्ञान का इस्तेमाल अपने हक में किया जा सके। ग्रहण की प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर भी होती है। जब हम कोई ग्रहण देखते हैं तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, शरीर के तापमान और सांसों की गति में बदलाव आता है, पुतलियां फैल जाती हैं और पसीना आने लगता है। माना जाता है कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। कुदरत के बारे में हमें एक नैसर्गिक समझ होती है। जब ऐसा कुछ देखते हैं तो उस समझ के हिसाब से असंभव है, जैसे सूर्य ग्रहण। तो प्रतिक्रिया में दिमाग शरीर को ये सारे सिग्नल भेजता है। हम सभी के शरीर में एक सी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम उनका क्या मतलब निकालते हैं यह हमारी संस्कृति पर निर्भर है। इक्कीस जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। साल 2019 में आखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को था, जो कि भारत में भी दिखाई दिया था। भारत में यह केरल के चेरुवथूर में दिखाई दिया। भारत समेत दुनिया के पूर्वी यूरोप, उत्तर यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। कुल मिलाकर 3 घंटे 12 मिनट का यह सूर्य ग्रहण था। पिछला सूर्य ग्रहण पिछले दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर 2019 को लगा था। तो इस सूर्य ग्रहण के तत्पश्चात हम जो पीक की कामना कर रहे हैं कि कोरोना का पीक आए और फिर कम हो, तो हम इसकी अपेक्षा करते हैं कि इसके साथ साथ वो महामारी कम होना शुरू हो जाएगी। सूर्याय नमः। हेल्दी रहने के लिए क्लीन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए